नमस्कार। मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा। आज आपको बताने जा रहा हूँ पोस्ट ऑपरेटिव ऑपरेशन होने के बाद जो सेकेंडरी हेमरेज होता है, जो ब्लड ब्लीडिंग होती है पेशेंट को, उससे कब होगी, क्या होगा। जैसे कि ऑपरेशन हुआ किसी भी पेशेंट का, उसके बाद अगर ब्लड लॉस चालू हो जाता है, ब्लीडिंग हो जाती है, तो वो क्या कारण होते हैं, कितने टाइप की होती है। एक तो होती है प्राइमरी हेमरेज, एक होता है रिएक्शनरी, एक होता है सेकेंडरी हेमरेज। तो आज हम बात करेंगे सेकेंडरी हेमरेज, मतलब सेकेंडरी ब्लीडिंग कब होगी पेशेंट को, ऑपरेशन के कितने दिन बाद होती है, तो उसे हम कहते हैं कि ये सेकेंडरी हेमरेज है पोस्ट ऑपरेटिव। तो इसको हम ऐसे समझेंगे कि 5 से 10 दिन के बाद अगर ब्लीडिंग होती है तो वो सेकेंडरी हेमरेज होता है। अब ये सेकेंडरी हेमरेज क्यों होता है, क्या ये जानलेवा है? यस, इससे जान जा सकती है अगर आप तुरंत आइडेंटिफाई नहीं करते हैं। तो सभी केसेस में नहीं, कुछ केसेस में। ठीक है, तो ये जनरली किन ऑपरेशंस के दौरान सेकेंडरी हेमरेज होने का खतरा होता है? जैसे कि कोई आंत काट के जोड़ी गई हो, या कोई जीआई ट्रैक्ट का ऑपरेशन हुआ हो, स्टोमक काटा हो, जोड़ा हो, इस तरह की सर्जरी, या टॉन्सिलेक्टोमी हो गई हो पेशेंट की। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती है जो कि आप समझेंगे कि इसे सेकेंडरी हेमरेज 5 से 10 दिन के बाद हुआ। ठीक है, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। या फिर कोई नेक की सर्जरी हो, नेक डिसेक्शन हुआ हो गर्दन की, तो उसमें भी ये सेकेंडरी हेमरेज होने के चांसेस होते हैं। तो जो मोस्ट कॉमन कारण है सेकेंडरी हेमरेज का, वो है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन, वुंड डिसेंस, या फिर हम बोलेंगे इन्फेक्शन कॉजिंग वेसल्स। जो वेसल्स वॉल है उसको स्लगिंग कर देगी, खराब कर देगी, ये हुआ। या जो आपने एनास्टोमोसिस की है, वो वहां पे इन्फ्लामेशन हो गया, इन्फेक्शन हो गया, वो गल गया, सड़ गया और लीक हो गया, तो ये भी फैक्टर होता है। तो ये सेकेंडरी हेमरेज कॉज कर सकता है। ठीक है, सेकेंडरी हेमरेज के और कारण क्या हो सकते हैं? जैसे कि कोई आपने लाइगेट किए, कहीं सूचर लिया है, वो लाइगेशन अच्छा नहीं था और वेसल खुल गई, या कॉटराइजेशन किया और वो खुल गया, तो सर्जन स्किल का भी फैक्टर आ सकता है। या फिर कोई एंटीप्लेटलेट्स वगैरह चल रही हो, सर्जरी के बाद आपने स्टार्ट कर दी हो, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। या पेशेंट को कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, हेमोफीलिया वगैरह है, तो भी हो सकता है। लीवर फंक्शन डिस्टर्ब है, उससे भी हो सकता है। या प्रोटीन लॉस है, माल नरिश्ड है, जो हीलिंग हो ही नहीं पा रही है पेशेंट की, तो ये भी एक कारण हो सकता है। ठीक है, तो ये कुछ कारण है जो मैंने आपको बताए हैं। या फिर हेमोस्टेसिस अचीव नहीं हुआ, पुअर वुंड हीलिंग हो रही हो, इनएडिक्वेट लाइगेशन हो, कॉथराइजेशन हो, तो ये सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? कैसे समझेंगे कि ब्लीडिंग हुई है? पेशेंट अनस्टेबल होगा, उसका टैकीकार्डिया होगा, पल्स ज्यादा होगा, बीपी कम होगा, पेशेंट शॉक में जाने लगेगा। उसके और सिम्टम्स आएंगे, सडन ब्लीडिंग रैपिड होगा, मैसिव लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन हो सकती है, पेशेंट सेप्सिस में जा सकता है, सीवियर फीवर आ सकता है, हाई ग्रेड फीवर आ सकता है पेशेंट को। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना है? सबसे पहले आपको मरीज को रिससिटेट करना है। रिससिटेट मतलब जैसे ब्लड का जरूरत है ब्लड दें, फ्लूइड का जरूरत है फ्लूइड दें, ठीक है, न्यूट्रिशन का जरूरत है न्यूट्रिशन दें, और ब्लीडिंग कंट्रोल करनी है। ब्लीडिंग दो तरीके की हो सकती है, एक्सटर्नल वुंड है उससे खून आ रहा है, और एक इंटरनल कोई ऑर्गन का ब्लीड हो रहा है। तो दोनों में से खतरनाक कौन सा है? इंटरनल ज्यादा डेंजर है। क्यों? जो एक्सटर्नल है वो आपको दिख रही है, उसको आप तुरंत आइडेंटिफाई करोगे और उसको क्लोज कर दोगे। पर जो इंटरनल है वो दिख नहीं रही है, विजिबल नहीं हो रही, उसको पहचानने के लिए ही आपको टाइम लग जाएगा। जब तक पेशेंट को सिम्टम डेवलप होंगे तभी आप पहचान पाएंगे। तो इंटरनल ब्लीडिंग मोर डेंजरस होती है। इंटरनल ब्लीडिंग में ये होता है कि अगर ब्लीडिंग हो भी रही है और वहां ब्लड जम भी गया है लंबे समय तक, तो वो एक डेंजरस फैक्टर्स रिलीज करेगा जो आपके लिए कोगुलोपैथी करा सकता है, आपको टॉक्सिन्स रिलीज करेगा, बॉडी में जहर बनाएगा। तो वो इसलिए इंटरनल ब्लीडिंग भी डेंजर है। ठीक है, एक्सटर्नल के कंपेयर में जो दिख रही है, एक्सटर्नल है उस पर कंप्रेशन दीजिए और कोशिश कीजिए वहां पे लाइगेट कर दें आप। उसके अलावा जैसे इन्फेक्शन की वजह से हो रही है मोस्टली, तो हम क्या करेंगे इसमें? पेशेंट को एंटीबायोटिक देंगे। पेशेंट के वुंड में जो खराब वुंड है, जो नेक्रोटिक चीजें हैं, उसको डिब्राइड करेंगे। ठीक है, न्यूट्रिशन प्रॉपर होना चाहिए, सारे फैक्टर्स हमें मैनेज करने आने चाहिए। तो ये थी टर्म सेकेंडरी हेमरेज पोस्ट ऑपरेटिव, ऑपरेशन के बाद 5 से 10 दिन बाद में जो ये ब्लीडिंग हो रही है, ये डेंजर है। 5-10 दिन में तो लोग घर पे भी डिस्चार्ज होते हैं, कई बार घर पे भी ऐसी होती है। तो इमीडिएटली आपको हॉस्पिटल रीच करना है,
फिर भी अगर आपका कोई ऐसा पेशेंट है जिसको आपको लग रहा है कि टेंडेंसी ज़्यादा है, सेकेंडरी हेमरेज हो ही रहा है, तो कंसल्टेशन के लिए व्हाट्सअप नंबर मेरा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां जाएं, मैसेज करें, अपना अपॉइंटमेंट बुक करें। ठीक है, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद, गुड बाय।